नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई है, खासकर हमारे पड़ोस में, चीन और पाकिस्तान में। जी। ये खबर है भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, 500 हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की। बिल्कुल, ये काफी बड़ी खबर है। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, जो इस पूरी योजना के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी और इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जानकारी निकालकर समझें कि भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में ये कितना बड़ा कदम है। मतलब ये मिसाइलें इतनी खास क्यों हैं, क्यों इन्हें अजेय कहा जा रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद हमें यही समझना चाहिए कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें आखिर होती क्या हैं, क्या चीज़ है ये। हाँ, देखिए, हाइपरसोनिक इसका सीधा सा मतलब है ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा तेज। ओके। टेक्निकली कहें तो मैक 5 या उससे ज्यादा की रफ्तार। अब एक मैक होता है साउंड की स्पीड, मतलब करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा। तो मैक 5 हुआ लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर। और रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि भारत की ये मिसाइलें मैक 8 तक जा सकती हैं। मैक 8 मतलब करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, लगभग उतना ही। सोचिए कितनी तेज रफ्तार है ये। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या सिर्फ रफ्तार ही है जो इन्हें इतना खास बनाती है, या कुछ और भी है? नहीं नहीं, सिर्फ रफ्तार नहीं। रफ्तार तो एक बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल है। लेकिन इनकी दूसरी बड़ी खासियत है इनकी उड़ने की क्षमता। मतलब ये टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह नहीं है, जो एक फिक्स्ड रास्ते पर चलती हैं। अच्छा। हाइपरसोनिक मिसाइलें एटमॉस्फेयर के अंदर ही उड़ सकती हैं और उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकती हैं तेजी से। मैन्यूवर कर सकती है। तो मतलब तेज रफ्तार भी और हवा में कलाबाजी करने की क्षमता भी। हाँ। इसी वजह से इन्हें रोकना मुश्किल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, रूस के हों, जैसे वो थैड या S-400। हाँ, थर्ड हो, पैट्रियट हो, या रूस का S-400, S-500 भी, ये सब मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों या फिर थोड़ी धीमी क्रूज मिसाइलों के लिए बने हैं, जिनका रास्ता या तो पता होता है या रफ्तार कम होती है। पर हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज हैं और अपना रास्ता बदल सकती हैं कि उनको डिटेक्ट करना, फिर ट्रैक करना और फिर इंटरसेप्ट करना ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब जब तक पता चलेगा तब तक तो वो पहुंच गए। बिल्कुल, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही बात इन्हें अजय या इनविंसिबल बनाती है एक तरह से। समझ गई। तो ये तो हुई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात। अब वापस भारत की योजना पर आते हैं। 500 मिसाइल्स, ये नंबर बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये नंबर काफी चौंकाने वाला है। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? मतलब क्या ये मीडियम रेंज की हैं, क्या स्पीड है? जी, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि ये 500 मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी। ओके। रफ्तार जैसे हमने कहा मैक 8 तक। हाँ। और रेंज करीब 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर? ये तो पड़ोस में काफी अंदर तक पहुंच सकती है। हाँ, बिल्कुल। और खास बात यह है कि इन 500 मिसाइलों के पीछे एक प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु। जी। और स्रोत ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेज पर है। मिसाइलें लगभग तैयार हैं और हो सकता है अगले कुछ महीनों में टेस्टिंग भी शुरू हो जाए। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ प्लान नहीं है, काम काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसा ही लग रहा है रिपोर्ट से। अगर ये सच है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। 500 का नंबर अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये कोई प्रोटोटाइप नहीं, ये पूरी एक फोर्स बनाने की बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? मतलब सिर्फ ये 500 मीडियम रेंज मिसाइलें, या भारत के पास कुछ और भी प्लान्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से ये 500 मिसाइलें सिर्फ एक हिस्सा हैं। एक बड़ा हिस्सा, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा। अच्छा। भारत का जो पूरा हाइपरसोनिक प्रोग्राम है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। प्रोजेक्ट विष्णु तो मीडियम रेंज यानी 1000 किलोमीटर वाली मिसाइलों पर फोकस्ड है। लेकिन भारत लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों तरह के हाइपरसोनिक क्षमताओं पर एक साथ काम कर रहा है। लॉन्ग रेंज मतलब कितनी रेंज हो सकती है, और क्या इस पे कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, लॉन्ग रेंज की सटीक रेंज तो अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन जाहिर है 1000 किलोमीटर से काफी ज्यादा होगी, शायद कई हजार किलोमीटर। और इस दिशा में सबसे बड़ा सबूत तो हमें इसी साल मिला। आप HSTDV की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल।